नमस्कार, मैं हूं सनम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के लाल शुभम द्विवेदी के आवास पर पूर्व डिप्टी सीएम व राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी एवं सरकार द्वारा प्रत्येक कदम पर साथ रहने का भरोसा जताया। औपचारिक मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होने के बाद बताया कि मोदी सरकार द्वारा आतंकवाद के विरोध में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत 2-2 से युद्ध के बाद भी कभी जल समझौता नहीं तोड़ा गया था, परंतु पहलगाम के हमले के बाद जल समझौतों को निरस्त कर पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है। आगे बताया जाए जो भी जरूरी सहायता होगी वे भाजपा सरकार पीड़ित परिवार की जाएगी। यह भी कहा है कि पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाकर प्यासा मारने का काम वर्तमान सरकार का आतंकवाद के प्रति उठाया गया है सबसे कठिन कदम। आइए देखते हैं रिपोर्ट। एक दुखद प्रसंग है और जितनी निंदा की जाए शब्दों का अकाल है और मैं समझता हूं कि इनका इकलौता पुत्र नहीं गया है, ये भारत का सपूत था शुभम, और उसने अपनी कुर्बानी से भारत की बहुत सारी विसंगतियों को दूर किया भी है और दूर होंगी भी। उनके कारण आज अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जो अभियान चला है, मैं समझता हूं कि हजारों की संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इस देश को छोड़ने को विवश हुए हैं। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने जो आजादी के बाद 2 युद्ध हुए भारत और पाकिस्तान के, लेकिन उसमें उनका जल समझौता जारी रहा था, उसको भंग नहीं किया गया था। जो सबसे कठोर कदम था वो प्रधानमंत्री जी ले चुके हैं। वो प्यासे मरेंगे, वो एक जो उन्होंने दुस्साहस किया उनको जवाब देना पड़ेगा। आज वो कंगाल बने हैं। अभी ऐसा नहीं, अभी बलूचिस्तान भी बनेगा, अभी सिंध भी बनेगा अलग। सर, पाकिस्तान खंड खंड में विभाजित होगा। कांग्रेस के मंत्री ने कहा कर्नाटक के कि ये बात नहीं है कि धर्मपुर से गोली नहीं मारेगी, धर्म पूछा नहीं है। अब तो कांग्रेस का काम ही है सब चीजें करने का। कांग्रेस इस प्रकार के बयान देकर अपने को उजागर कर रही है। वाड्रा जी ने बयान दिया और वो किस लेवल का बयान दिया उन्होंने, इतना निम्न स्तर का। उन्होंने कह दिया कि लोगों का उत्पीड़न, भारत में उत्पीड़न कहाँ किया है। मोदी जी का गेहूं बट रहा है, चावल बट रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, दवा का जो सम्मान निधि मिल रही, सब तो बराबर से मिल रही है। वो जाति को धर्म को पूछकर नहीं मिल रही है, गरीबी के आधार पर मिल रही है। फिर भी वाड्रा जी ने कहा कि इनका उत्पीड़न हुआ इसलिए हुआ, तो मैं समझता हूँ ये उकसाने वाले लोग हैं और इनके बयान का मैं समझता हूँ इनको जनता जवाब देगी। सर, उनके परिवार की एक मांग है कि हमारे बच्चे शहीद कर। देखिए, उनके माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मिलके गए हैं और मैं समझता हूँ कि ये संवेदनशील मुद्दा है और सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, वो जो पीड़ित परिवार के साथ भी खड़ी है और डट कर खड़ी है। अब क्या चीजें कहां से कैसे नियम के अनुसार हो सकती हैं, ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक इनका उल्लेख नहीं होता, लेकिन सरकार हर इनके एक शब्द जो भी निकाले हैं इन शब्दों के साथ में है सरकार। अब उसको कैसे किया जा सकता है, क्या उसकी स्थिति होती है, ये एक विचारने और तेजी से काम करने का विषय है और मैं फिर से दोहराऊंगा कि केंद्र और प्रदेश सरकार इनके साथ है। चेतनपुरी महाराज जी ने कहा कि सरकार को इन्हें जो है मेट्रो स्टेशन का नाम देना चाहिए। सही, आप समय की प्रतीक्षा करते जाइए, समय की प्रतीक्षा करिए और पूरी तरीके से परिवार के साथ है सरकार। प्लीज ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजपुर में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संपर्क करें और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजपुर में अच्छी सुविधाएं और स्कूल के बच्चों के लिए अनेक प्रकार की एक्टिविटी के साथ अच्छी क्लासेस का इंतजाम किया गया है। ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2009 से आपके बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहा है, जहां से कई बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छी जगह पहुंचते हैं।
ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, जो कि महाराजपुर में स्थित है। आज ही जाकर संपर्क करें और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं।